श्योरिटी के लिए कि बेबी आने वाला है, ऐसा मुझे श्योर करने के लिए मैंने तो मेरा हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर में आऊँगी जाऊँगी, इसलिए मैं एक बार श्योर हो जाती हूँ। तो मैं अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर कुछ भी बहुत लापरवाही थी, डॉक्टर तो आई ही नहीं थी। 1% थे, उन्होंने बार बार की क्वेश्चन कर रहे हैं, शुगर तो नहीं है, ये तो नहीं है, कौन सा टाइम चल रहा है, कितना टाइम चल रहा है, बस यही चीज़ उन्होंने चेक करी। इवन डॉक्टर एक नर्स का वो होते नहीं है, स्टाफ्स होते हैं, उन्होंने चेक किया, मुझे करे कोई लीकेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं हो रही है आपको, तो ऐसा करो आप ना सुबह आना। और डॉक्टर कहती है कि ना आपको एक एनेस्थी कर लेगा, उसके बाद मैं देख करके बताऊँगी कि मैं नीचे आऊँगी कि मतलब आएंगे वो देखने की नहीं। मैंने कहा सुन चलते हैं, यहाँ से फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हॉस्पिटल ही चलते हैं। फिर हमने कैब करी, हाफ एन आवर या 1 आवर के अराउंड हमने वहाँ पे अपना वेस्ट किया, मैं तो यही कहूँगी वेस्ट किया वहाँ पे। फिर हमने क्या हुआ, मैं पहुँची अपने हॉस्पिटल, क्योंकि मैं अपनी डॉक्टर को पहले ही कॉल कर चुकी थी। तो बस मैं जैसे ही मेरी कैब जो है हॉस्पिटल के आगे रुकी है, तुरंत मेरी माँ को कॉल आया डॉक्टर माँ का कि बेटा कहाँ है, पहुँच गए तुम, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा मैम पहुँची गेट पे ही है। तो ये एक अच्छा साइन था, मतलब डॉक्टर्स को इतना और डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में इतना ना अवेयर हैं और आपके कहते आपके बारे में पूछ रहे हैं, वो होता नहीं है। कि मेरा हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है, वो डॉक्टर भी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो बहुत अच्छी, जिनकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी ओवरऑल बहुत अच्छी निकली है सारी। आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल पहुँची। और वैसे भी मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा ऑलरेडी एक बेटा है जो नवंबर में 5 साल का हो जाएगा, तो मेरी ये सेकंड डिलीवरी है, सेकंड बेबी है मेरा ये जो है। तो यस, तो फिर जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तो माँ को कॉल आया, मैम ने कहा हाँ आ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। फिर हम लोगों को रिसेप्शन से जो भी बात हुई, उन्होंने हमको ट्रायल रूम में भेजा, मतलब जहाँ पे इनिशियल चेक होता होगा, चेकअप वगैरह, वहाँ पे गई मैं। तो वहाँ पे मेरी मैम तो नहीं थी, लेकिन मैम ने एक डॉक्टर थे वहाँ पे जो 11 थे, उनसे बात कर रखी थी। उन्होंने मेरे को चेक किया, जो भी इंटरनल एग्जामिन क्या करते हैं वो सब किया, और एनेस्थी करी, जिसमें पता चलता है कि बच्चे की हार्ट रेट वगैरह ठीक है कि नहीं, पेन वेन है कि नहीं। तब तक मुझे लीकिंग नहीं हो रही थी, मतलब वाटर जो है वो इतना ज़्यादा लीक नहीं हो रहा था मेरा। बात जैसे ही सब कुछ चेक हो गया, तो डॉक्टर मैंने पूछा डॉक्टर से कि क्या हो रहा है डॉक्टर, क्या बेबी ठीक है, बेबी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको ना शिफ्ट कर रहे हैं। और डिलीवरी बोले डिलीवरी का भी नहीं पता। और मैंने क्या दवाई वगैरह देंगे, बोले कोई दवाई नहीं दे रहे कि बच्चा भी छोटा है, अभी बस आपका नेचुरल पेन आने का हम वेट करेंगे टिल देन, तब तक हम कुछ भी आपको मेडिसिन वगैरह नहीं दे रहे हैं। बस ये सब बातें ही चल रही थी। तो मैम जा ही रही थी, एकदम से मुझे लीकिंग ज़्यादा हो गई, लेकिन जिन्हें टैप खुला छोड़ दिया इस तरीके से लीकिंग होगी। तो मैंने मैम लीकिंग हो रही है, अदरवाइज मैम ये कहते कि लीकिंग अभी इतनी नहीं है, या ये ना एक्टिव लीकिंग नहीं है, मैम ये बोल रहे थे मुझे एग्जैक्टली वर्ड जो, तो ये नहीं है। तो फिर जैसे मैम ने चेक करा कि हाँ लीकिंग है, तो रूम में शिफ्ट किया गया। तब तक मुझे कोई मेडिसिन नहीं थे, तब तक 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो 4 बजे तक मुझे रूम में शिफ्ट किया, वार्ड में शिफ्ट किया, मेरा रूम मुझे दिया गया जिसमें 108 मेरे रूम बेड का नंबर था और रूम का नंबर था। हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए, देन हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद ही ना चीज़ मतलब फिर ब्रेकफास्ट वगैरह आ गया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तब तक मुझे कोई दवाई नहीं दी गई थी। ब्रेकफास्ट किया, नर्स ने कहा कि आराम से रेस्ट करो, अभी आपको कोई मेडिसिन नहीं देना है, कुछ नहीं देना, नेचुरल पेन आने का वेट करेंगे, टिल देन आप रेस्ट करो, तब तक बाद में आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो भाई मैं भी आराम से लेट गई थी, सो गई थी। नहीं 7:30 बजे गई, फिर से नर्स ने एनेस्थी करी, एनेस्थी पे लगा दिया, मतलब हार्ट रेट वगैरह चेक वगैरह कर रही थी, सारी चीज़ें काफ़ी देर तक वो चला, और बगल में है बेबी, तो प्लीज़। तो बस वो एनेस्थी वगैरह लगा दी और सब चेक हो रहा था। और 9 बजे करीब, आई थिंक 9 बजे करीब ना मुझे कंटिन्यूस जो है लीकिंग, एक्टिव लीकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। वाटर ऐसे टैप की तरह चले जा रहा ऐसा हो रहा था। और यही वजह थी जब तक मैं लेबर में पहुंची, मेरा वाटर बैग सच में मतलब था ही नहीं, पानी आप बच्चे के आसपास पानी नहीं था, इस वजह से। फिर उसके बाद मुझे थोड़े पेन आने लगे थे, तो एक और फिर से दूसरी डॉक्टर आई, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा मैंने कहा था कोई मेडिसिन देने के लिए। तो ऐसे जैसे बच्चे की कैलकेरिया वाली दवाई थी, कुछ उस टाइप की दवाई मुझे टंग के नीचे रखने के लिए दी गई, वो भी पेन बढ़ाने के लिए थी, बस वो छोटी सी थी, तो वो दी उन्होंने। फिर उसके आधे घंटे बाद मैम आ गए थे, मैम ने चेक किया। तो जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरा सर्विस जो था ना, उन्होंने मैम ने बताया था 2 फिंगर और 2.5 फिंगर पे मैं एडमिट होती हूँ हॉस्पिटल में। और जब मैम आए तो 3 फिंगर आई थिंक था, और पेन भी आने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा हाँ आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको ये मेडिसिन दो, मतलब वो इंड्यूस करने के लिए, पेन इंड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो ड्रिप चाहिए मुझे। फिर मुझे मतलब 9:30 बजे तक पेन आने स्टार्ट हो गए। फिर नर्स आए, एक बार चेक किया मुझे वापस से, वही इंटरनल चेकअप वगैरह जो भी होता है वो सब चेक किया, उन्होंने फिर से चेक करा। फिर उन्होंने कहा मेडिसिन और बढ़ा दो, एक और ड्रिप लगा दी पेन के लिए। पेन फिर 10:30-11 बजे तक मुझे अच्छे खासे बढ़िया वाले पेन स्टार्ट हो गए थे। फिर क्या नाम है, बस मैम आए और मैम ने चेक किया कि सर्विक्स आई थिंक 5 to 7 था तब मेरा सर्विक्स, और पेन भी हो रहे थे। बट
टच वो पेन तो थे, पेन तो पहले भी थे नियांश के टाइम पे, नियांश के टाइम पे शायद मेंटली रेडी नहीं थी या कुछ भी, बहुत चिल्लाती। इस बार मैं चिल्लाई नहीं हो जाता, बस लेबर रूम में जो चिल्लाई डिलीवरी के टाइम पे बस वो हाफ एन आवर आप कह सकते हैं उस मतलब मैं इतना चिल्लाई नहीं, नियांश के टाइम पे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत चिल्लाई थी, तो इस वजह से मुझे परेशान नहीं किया है। तो बस फिर मामा आए, मैम चेक किया, हमने कहा हाफ एन आवर में लेबर में शिफ्ट कर दूँ, नर्सेस को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर हम लोग चले गए, मतलब 12 साढ़े 12 बजे करीब मेरे ख्याल से मैं गई होंगी लेबर रूम में, और बस 1:30 बजे करीब डिलीवरी हो गई। पेन आ रही थी मुझे, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूस पेन आ रहे हैं, मतलब नियांश के टाइम तो बहुत चिल्लाती, बहुत पेन होती, नहीं उनके टाइम पर मैम की वजह से मैं हॉस्पिटल में गई थी बेसिकली। डॉक्टर मंजू गुप्ता जो नॉर्मल डिलीवरी ही कराती है, बहुत सेफ और बहुत अच्छे तरीके से कराती है। तो मेरा पेन का था कि पेन आ रहे हैं और पेन जा रहे हैं, पेन आ रहे हैं और जा रहे हैं, थोड़े एक कुछ सेकंड्स में, कंटिन्यूस नहीं थे। तो इस वजह से मुझे शायद लेबर पेन के तो बहुत ज़्यादा नहीं वो हुआ कि हाँ मैं पूरी होश में नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया था। लेकिन यह है कि पेन तो आ रही थी, तो जैसे मैं पुश करी थी, पेन आती मैं पुश करी थी, पेन आती मैं पुश करी थी। लेकिन जब बेबी दिखने लगा था मैम को, मैम के लिए आ गया बच्चा, मतलब बेबी का जो सर है ना वो जो भी क्या कहते हैं उसको, मतलब भूल गई मैं, वर्ड भूल गई। तो बेबी दिखने लगा, मैम कह रही थी, मैंने मैम कह पुश कर बेटा पुश कर, अब बच्चा दिख गया आने वाला है। तो मैंने कहा मैम पेन नहीं है, पेन नहीं है मैम, पेन नहीं है। तो मैम कह पेन छोड़, पुश कर, बच्चा दिख रहा है, अगर वो मतलब जल्दी से पुश नहीं करेगी तो बच्चे को सामने में दिक्कत हो रही है, हमको दिक्कत हो जाएगी, पुश कर। पेन तो आएगी, पेन में ऐसे हो ही नहीं रहा, मैं जान नहीं कुछ हो रही, लेकिन उस टाइम बच्चे को निकालना जरूरी था। तो नर्सेस ने 4-5 नर्सेस ने मेरे पेट को जैसे प्रेस किया है ना, लिटरली मेरे टमी पे अभी भी फिंगर्स के निशान है। सिर्फ पूछ के तो मैं चिल्लाई हूँ, मैं ऐसे करके मैं बुरी तरीके से चिल्लाई हूँ। तो फिर तुरंत डिलीवरी हो गई, उसके बाद तो मैं ऐसे बेहोश जैसी, मेरे होश ही नहीं है। तो ये स्टिचेस वगैरह ये वो, बेबी को भेज दिया था वहाँ, यहाँ पे ऐसे ही होता है इस वाले हॉस्पिटल में कि जब डिलीवरी जाती है बच्चे को नेचुरल में भेज देते हैं, और जब मदर वार्ड में शिफ्ट होती है तब बच्चे को वार्ड में मदर के पास भेजते हैं। तो बस ऐसे ही मेरा बेबी आई थिंक रोया नहीं था, साथ में तुरंत तो नहीं रोया था, कुछ होता है उनका टेक्निक्स में डॉक्टर्स लोगों का वो दिया था, तो कुछ सेकंड में 1-2 सेकंड में आई थिंक पता नहीं था, एक भी सेकंड में और कुछ भी, इतने वो रोने लगा था। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी तब आ रही, मैं तो ऐसे बेहोशी में थी, डॉक्टर वो नर्सेज बच्चे को दिखा रहे क्या लड़का है, मैंने वो क्या है वो जेंडर दिखाते हैं ना, आपको बताते कि क्या लड़का है, आपको कन्फर्म बुलाते हैं। तो मैंने कहा लड़का है, कह ढंग से देखो लड़की है, फिर सुनो लड़का है, अरे देखो ना ढंग से देखो। मतलब मैं इस हालत में थी कि मैं बता पाऊँ कि भैया लड़का है कि लड़की, क्या बताऊँगी। तो मैं आपको बेरी जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके बाद जो भी ब्लॉग आएगा वो देखेगा, फुल डिलीवरी बेबी देखेगा, और गेस करके मुझे बताइएगा कि लड़का है, मुझे लड़का हुआ है या लड़की हुई है, इट्स अ बॉय और अ गर्ल। जो भी सही गेस करेगा उसको मिलेगी बहुत सारी हार्ट, ठीक है। तो ये रही मेरी चूड़ियाँ, क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ, मेरे बेबी की छठी पूजा भी हो चुकी है। अच्छे खासे ब्रेक के बाद मैं ये वीडियो बना रही, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। ये थी मेरी लेबर जर्नी। उसके बाद मैं गई, उसके बाद वहीं पे मुझे वार्ड में ही वेटिंग एरिया में, मतलब वार्ड में ही लेबर रूम में ही रखा गया था ताकि रिकवरी हो। और बोल रहे थे ऐसे कि वो यूरिन पास हो करेंगे हम लोग, तभी वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तब तक मुझे सैंडविचेस वगैरह ये सब दिया गया ताकि यूरिन पास करने में ईजी हो, बहुत सारा पानी पिलाएगा। उसके बाद मैं गई रूम में, फिर नियांश आ गया था। नियांश बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो बहुत हैप्पी था। लेकिन जब मैंने बेबी को फर्स्ट टाइम गोद में लिया है ना, वो गुस्सा हो गया, पता नहीं नियांश क्यों गुस्सा हो गया। वैसे वो बहुत खुश है, अभी भी बहुत खुश है, लेकिन वो एक मोमेंट था जब वो गुस्सा हो गया था। उसको यही समझ में आ रहा था, उसको नहीं समझ में आ रहा था गुस्सा क्यों। जब मैंने फिर उसको बेबी को हटा के इसके डैडी के हाथ में दिया और नियांश को अपने पास बुलाया, तो मैंने सोचा बेटा क्यों गुस्सा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ। तो समझ में नहीं आया एग्जैक्ट रीज़न। बोलता कि पापा ने पता नहीं क्या, पापा ने कुछ बिस्किट के लिए पैसे बिस्किट नहीं दिया क्या कुछ तो उसने बोला, लेकिन मुझे पता है उसको ना जेलस हुई थी पक्का। तो वो थोड़ा गुस्सा उस टाइम हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि उसको वैसे ही वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो बस 26 अक्टूबर 2023 को मेरे घर में, मेरी लाइफ में आ गया है एक और बेबी, जिन्हें हमारी फैमिली जो है कंप्लीट कर दी है। और उसके बाद एक दिन के बाद ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। फिर हम लोग घर आ गए थे, घर आने के बाद छठी पूजा भी हो चुकी है। तो बस यही था मेरा डिलीवरी ब्लॉग, बेबी डिलीवरी ब्लॉग, जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। क्योंकि शायद आपको ब्लॉग देखकर जो प्रॉपर डिलीवरी ब्लॉग है वो देखकर चीज़ें इतनी समझ में ना आए, लेकिन मैं डाल रही हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो बस एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें मैंने जो ये ब्लॉग है ये बनाया है। और सच में मेरे जो डॉक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मंजू गुप्ता नाम है, और ये नोएडा, सेक्टर नोएडा 48 में बैठती है, मदरहुड हॉस्पिटल, चाइल्ड एंड केयर हॉस्पिटल, और उनका क्लिनिक भी है मयूर विहार फेज़ 1 में। तो
मयूर विहार फेज 1 में। अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल्स शेयर ज़रूर करूँगी जिसको भी चाहिए होगी। सो थैंक यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग and my pregnancy journey and this vlog. Bye bye.